देश में चलते लोकसभा चुनाव में तो रोज एक नई डेवलपमेंट हो रही है और ये भी आप जानते होंगे कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। अब आज हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो से जुड़े कोई ऐसे शेयर्स जो आप ले सकते हैं या फिर जो इलेक्शन के समय या इलेक्शन के बाद आपको बड़ा मुनाफा करा सकते हैं। अब देखिए, ये तो बात क्लियर है कि इंडिया का फोकस कहाँ है। ये जो नया भारत है, इसका फोकस है अपने न्यू एज रोड्स डेवलप करने में, रेल कनेक्टिविटी में, रैपिड रेल बनाना, मेट्रो बनाना, ब्रिज बनाना, पोर्ट से लेके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है नया भारत। हर नई बीमारी का वैक्सीन हमको बनाना है और इसके साथ और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स करनी है। तो अब आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 शेयर जो हम बताने वाले हैं वो है रेलवे से जुड़ा। रेलवे स्टॉक IRCTC और RVNL को लंबे समय के अंदर अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। ध्यान से देखिए तो IRCTC ने पिछले 1 साल के अंदर 73% का रिटर्न दिया है और इसके साथ ही RVNL ने पिछले 1 साल के अंदर 248% का रिटर्न दिया है। और इसके बाद अगर कोई दूसरा सेक्टर आता है तो वो है डिफेंस। और डिफेंस दूसरा क्या, इनफैक्ट पहला सेक्टर होना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए सारे देश सिर्फ और सिर्फ फिलहाल अपनी डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसीलिए जो हम कंपनी बताने वाले हैं उसकी ऑर्डर बुक बहुत भारी भरकम है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये वो कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में एरोस्पेस के अंदर काम करती है और इस शेयर ने पिछले 1 साल के अंदर 160% का रिटर्न दिया है। दूसरा इसमें शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस शेयर ने पिछले 1 साल में 133% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और जब हम बात डिफेंस की करते हैं तो सिर्फ एरोस्पेस की नहीं, हमें लैंड की, शिप की, पोर्ट्स की भी बात करनी पड़ती है। इसीलिए 3rd नंबर पे जो सेक्टर आता है वो आता है डॉक्स का, शिप बिल्डर्स का, शिप्स का। और इस सेगमेंट में है हमारे पास 2 शेयर्स, एक है कोची शिपयार्ड और दूसरा है माझगांव डॉक। दोनों ही मल्टी बैगर शेयर्स हैं। कोची शिपयार्ड ने पिछले 1 साल के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है लगभग 348% का रिटर्न, और वहीं माझगांव डॉक जिसको आपने 300 से 400, 600, 800, 2000 पार करते हुए देखा, उसने पिछले 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है 200% का रिटर्न। और अगर अब हम बात करते हैं अपने आखिरी सेक्टर की, तो वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर चिप बिल्डिंग। इन दोनों सेक्टर्स के अंदर जो 2 शेयर्स फिट बैठते हैं वो है टाटा एलेक्सी और HCL। टाटा एलेक्सी की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो टाटा एलेक्सी ने 1 साल के अंदर दिया है 20% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को और HCL ने दिया है लगभग 43% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को। गिवन द फैक्ट कि इस सेगमेंट ने बाकी सारे सेक्टर से थोड़ा कम रिटर्न दिया है, लेकिन हाँ, इस सेक्टर के अगर आप अंदर के कंपैरिजन को देखोगे तो वो भी इनफ है। तो ये वो कुछ सेक्टर्स हैं और ये वो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। प्लस जो बीजेपी की मैनिफेस्टो का जो रोड मैप है डेवलपमेंट का, उसके अंदर ये सारे के सारे शेयर्स बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अब बाकी कॉल आपकी है, क्योंकि हम आपके पास सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की राइट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। इनमें से किसी भी कंपनी या किसी भी शेयर के अंदर हम आपको इन्वेस्ट करने की डायरेक्ट सलाह नहीं दे रहे, बस ये कह रहे हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र से जुड़े ये वो शेयर्स हैं जो शायद लंबे समय में आपका मुनाफा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और चुनावी शेयर्स की अगर आपको खबर चाहिए, उसके लिए आपको फॉलो और सब्सक्राइब करना होगा पैसा लाइव।